गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश फॉर क्लास। फ्रेंड्स, इंग्लिश फॉर क्लास में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, यू नो कि 100 मार्क्स इंग्लिश 12th क्लास बिहार बोर्ड 100 मार्क्स इंग्लिश सेंटअप एग्जाम का जो आपका अभी परीक्षा हुआ है कुछ स्टूडेंट्स का और कुछ लोगों का बाकी है। जिन लोगों का बाकी है इस क्वेश्चन को आराम से देखेंगे क्योंकि आज हम लोग 1 to 50 क्वेश्चंस देखेंगे और आंसर्स देखेंगे। ठीक है ना। सेंटअप एग्जाम जो भी कुछ लोगों का एग्जाम हो गया है बिहार बोर्ड किसका 12th क्लास 100 मार्क्स इंग्लिश बिहार बोर्ड का। तो देखिए लिखा हुआ है कि 1 to 60 क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसमें से आपको ओनली 15 क्वेश्चन करना है, 50 क्वेश्चन करना है। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देख लेते हैं जो लिखा हुआ है। और टाइगर वाज किल्ड बाय अ हंटर, एक हंटर के द्वारा टाइगर मारा गया था। तो ये पास्ट टेंस में है, वाज में, तो वर्ब टू लगेगा। तो अ हंटर किल्ड अ टाइगर, अगर यहाँ ई जा में रहता तो यहाँ दूसरा कुछ होता। ओके, तो जब भी वाज में रहेगा तो वह समझ लीजिएगा कि सिंपल पास्ट का है, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पैसिव वॉइस चेंज करना है। आई सॉ हिम लिविंग, लिविंग है ना द हाउस। ओके, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, ही वॉज सीन लिविंग द हाउस बाई। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ही वॉज सीन लिविंग द हाउस बाई मी। ओके, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। थर्ड, माई मदर 22 ईयर्स नेक्स्ट, जब भी नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट डे आएगा तब वहाँ फ्यूचर का शो करेगा, तो इसलिए ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं 4। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है सी डैश कम एट वी वर स्टिल वेटिंग फॉर अस, तो आपका आंसर हो जाएगा सी हैजंट कम एट, वह अभी तक नहीं आई है, हम लोग इंतजार कर रहे हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका करेक्ट द कंबाइंड सेंटेंस, आई स्पीक द ट्रूथ आई एम नॉट ऑफरेड ऑफ इट, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, आई एम नॉट ऑफरेड ऑफ स्पीकिंग द ट्रूथ, मैं डरा हुआ नहीं हूँ सच्चाई बोलने से। ठीक है ना। इसमें आपका ऑप्शन जो भी लोग मारे हैं ये रॉन्ग है, ऑप्शन गलत है, क्योंकि मैंने ही किसी लड़का का क्वेश्चन लिया हुआ है और उसको मैं आपको देखकर करेक्ट आंसर बता रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स। अब जब भी किसी सेंटेंस के अंत में इस तरह से एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाएगा तो उसमें मे का यूज करेंगे। जैसे मे फॉर्चून स्माइल अपॉन यू, हो सकता है ना, भगवान करे कि भाग्य तुम्हारे ऊपर थोड़ा सा मुस्कुरा दे, तो आपका ब्लेस के लिए है। अब पेशेंट जो है, अब यहाँ द पेशेंट अराइव्ड सिंपल पास्ट में, तो आपका हो जाएगा डाइड। ओके, द पेशेंट डाइड बिफोर, आपका यहाँ ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ आपका ऑप्शन हो जाएगा, जानते हैं क्या चीज़, यहाँ ये ऑप्शन हो जाएगा द पेशेंट हैड डाइड। जब भी यहाँ जब सिंपल पास्ट होगा तो इधर पास्ट परफेक्ट होगा, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है क्वेश्चन नंबर 8 को। ही सेड बी क्वाइट एंड लिसन टू मी, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ओके, ही अर्ज देम, उन वे वह जो है उन लोगों से अर्ज किया शांत रहने के लिए और उसे सुनने के लिए। ओके, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेक्ट ऑप्शन कर, आई थॉट यू वर अबाउट टू लिव। ओके, तो यहाँ आप मतलब मैं सोचता था कि आप छोड़ने ही वाले थे, तो इस तरह से हो जाएगा क्या चीज़, टू लीव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डायरेक्ट स्पीच में, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में है, इसको डायरेक्ट में करना है। तो ही सेज डैट ही गोज फॉर ए वॉक एवरी मॉर्निंग, तो ऑप्शन आपका क्या लिखेंगे, ऑप्शन आपका बी लिखेंगे। क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, बी। हम लोग ऑप्शन बी लिखेंगे। यह लड़का गलत ऑप्शन लगाया हुआ है क्योंकि ही सेज का सीज होगा, डैट होगा, और यहाँ ही कैसे हुआ, फर्स्ट पर्सन आया है, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार ही हो गया। और चूंकि यह सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तो सिर्फ पर्सन चेंज होगा, टेंस चेंज नहीं होगा, तो गो का गो ही रह जाएगा। चूंकि यहाँ ही है इसीलिए गोज हुआ था, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देखेंगे। आई रिग्रेट, मैं पछताता हूँ, है ना, टू टेल सुमन अबाउट द वेडिंग। ओके, तो टू टेल होगा, यहाँ ऑप्शन गलत है। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है बिसाइड्स। ओके, बिसाइड्स एडवाइस माने सलाह के अलावा मैंने उसे $100 दिया। ओके, गिव माने सलाह माने होता है नाउन, अब गिव माने वर्ब देना, एडवाइस माने सलाह देना, तो नहीं होगा, नाउन हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अब कह रहा है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस, आपको करेक्ट सेंटेंस पता करना है, तो लिखेंगे सी इज़ द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास। यहाँ चूंकि बेस्ट लगा इसलिए द लगा हुआ है। ओके, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। यहाँ बेस्ट जो है एडजेक्टिव है, उसके पहले आर्टिकल का यूज नहीं हुआ है,
अब वेरी गुड स्टूडेंट नहीं हो सकता है क्योंकि इसके पहले आर्टिकल का यूज नहीं हुआ है ए और एन का। ही इज अ वेरी गुड होना चाहिए था। यहाँ जो सुपरलेटिव है द नहीं लगा, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ओके, इट वॉज डार्क इनसाइड द टनल। टनल का मतलब आप समझते ही हैं, अंदर होता है टनल। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है दिस इज द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। कॉज के साथ हमेशा ऑफ का यूज करेंगे। ही हैव, है ना, सॉरी, ही गेव अप। तो एक बार जान लीजिए, गिव अप का मतलब होता है छोड़ना, तो उसी का वर्ब टू है, तो गिव अप हो गया है स्मोकिंग। उसने स्मोकिंग करना छोड़ दिया है, तो आपका ये ऑप्शन हो जाएगा। चूज द करेक्ट सेंटेंस। द आई एम टू गुड एट फिजिक्स नहीं हो सकता है, रॉन्ग है ऑप्शन। इसमें आपका आई एम वेरी गुड एट फिजिक्स, मैं फिजिक्स में बहुत अच्छा हूँ। ओके, ये जिन्होंने लगाया है रॉन्ग है, वो आंसर नहीं हो सकता है। अब डू यू माइंड टू टेक इट विद यू। ओके, तो इस तरह से आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना देखेंगे, 19। अब क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ही हैज़ टेकन टू गेम्बल। ओके, और गेम्बल नहीं होगा क्योंकि टू के बाद हमेशा वर्ब वन का यूज होता है, तो ऑप्शन इसलिए आपका हो जाएगा ए। ओके, अब चूज द करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। जैसे ही डिड नॉट लिसन व्हाट आई सेड, उसने नहीं सुना जो कुछ मैंने बोला था। तो यहाँ ही हैड है। ओके, लिसन, तो यहाँ लिसेंट होना चाहिए था ना, तो डिड के बाद वर्ब वन का प्रयोग होता है, इसीलिए ऐसा क्या हुआ है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ओके, ये जिन्होंने मारा है रॉन्ग है ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश इज इम्पॉसिबल ऑन दिस सैंडी ग्राउंड, तो ऑप्शन आपका साइकिलिंग, जीरंड का प्रयोग करेंगे। साइकिलिंग इज इम्पॉसिबल ऑन दिस सैंड ग्राउंड। ओके, सैंडी ग्राउंड का मतलब समझते हैं, बालुई जगह मरुस्थल पे, उसी को बोलते हैं सैंडी ग्राउंड। तो साइकिलिंग करना वहाँ बड़ा मुश्किल काम है। जैक लिखा है, तो जैक स्पीक्स, थर्ड पर्सन के साथ स्पीक, क्या चाहिए, स्पीक्स इंग्लिश, स्पेनिश एंड अ बीट ऑफ फ्रेंच। ओके, क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 देखेंगे फ्रेंड्स। अब क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है अ डिजीज विच स्पेयर्ड मैंने फैलना, कॉन्टेक्ट इज कॉल्ड इन्फेक्शंस। तो जान लीजिए आपका बी हो जाएगा ऑप्शन। आई लाइक प्ले माई बिल ऑनलाइन, मैं जो भी बिल पे करना पसंद करूँगा ऑनलाइन। ओके, अब नेक्स्ट लिखा हुआ है द फोन रैंग। ओके, अ फ्यू मिनट एगो, मतलब एक मिनट पहले, सॉरी, अ फ्यू का मतलब कुछ मिनट पहले फ़ोन बजा। ओके, अब मिनट फ्यू नहीं हो सकते, ये सब का ऑप्शन रॉन्ग है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे 26। आई डैश माई ओल्ड मोबाइल, तो आई एम नॉट यूजिंग लिखेंगे, आई एम नॉट यूजिंग माई ओल्ड मोबाइल एनी मोर। अब मैं ज़्यादा मोबाइल यूज नहीं कर रहा हूँ अपना पुराना, अब मैं अपना पुराना मोबाइल ज़्यादा यूज नहीं कर रहा हूँ। ओके, अब हम लोग क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27। अब बहुत आसान क्वेश्चन है 27। गवर्नमेंट का आपका करेक्ट स्पेलिंग, तो GOVERNMENT, गवर्नमेंट का स्पेलिंग सही है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि व्हाट डू यू डू इन द इवनिंग। ओके, शाम में आप क्या करते हैं, तो डू यू डू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेनियर का जो आपका करेक्ट स्पेलिंग है ये हो जाएगा, आप एक बार स्पेलिंग चेक कर लेंगे अपना। ओके, अब देखिए आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूँ, हाउ मैनी मनी ही हैज। जब यहाँ काउंटेबल नाउन है तो मैनी, अगर यहाँ कोई अनकाउंटेबल नाउन रहता तो मच का प्रयोग करते। ओके, तो ऑप्शन ये रॉन्ग है, जिन्होंने भी लिखा है ऑप्शन आपका ए सही है। अब तो क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 लिखेंगे आई प्ले फुटबॉल आफ्टर वर्क, मैंने काम करने के बाद मैं फुटबॉल खेलता हूँ। आई एम प्ले नहीं हो सकता है, जिन्होंने भी लिखा है रॉन्ग लिखा है। ओके, सरिता इज हर हैंडिंग, द कैरिंग, है ना, सरिता इज के बाद से भरपूर लगता है ना, तो इस ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ओके, आई एम द शॉर्टेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री है ना, तो इसलिए ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ओके, आई एम द शॉर्टेस्ट, मैं अपने परिवार में सबसे छोटा हूँ, मैंने कद में छोटा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है ही डैश पनिश्ड फॉर अ लाइंग, तो ही हैज लिखेंगे, हैड नहीं हो सकता। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना देखेंगे, 35। अब क्वेश्चन नंबर 35 बहुत इजी पूछा गया है। डिफरेंट का सही स्पेलिंग आपका ये हो जाएगा DIFFERENT, डिफरेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है इट इज़ अ यूनिक। ओके, अ यूनिक होगा, एन नहीं होगा, जिन्होंने भी लगाया। यहाँ यू से मतलब है, देखिए यू ऐसे लिखाएगा, तो ये कॉन्सोनेंट है ना, तो यू हो, यूनिवर्सिटी हो, ये सब आपको ध्यान देना है। जब भी अगर हिंदी का वर्ड अ से लेकर औ तक रहेगा, अ आ छोटा ई बड़ा ई छोटा ऊ बड़ा ऊ ए ओ औ, तो यहाँ भले ही कॉन्सोनेंट का वर्ड हो,
तो वहाँ एन का प्रयोग होता है। जैसे मान लीजिए एम ए आ गया, एम ए, ओके। अगर मान लीजिए यहाँ लिखा रहता है एम ए, लिखा रहता है एम ए, तो एम ए हिंदी में कैसे लिखेंगे, एम ए लिखेंगे, तो ए है ना, तो वहाँ एन एम ए हो जाता है। तो उसी तरह से आपको हिंदी के प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान देना है, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ओके। अब चलिए देखिए लिखा हुआ है, अब यहाँ बुक शुरू होता है, आफ्टर ऑल, आखिरकार, देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म इंडिया, हिंदुइज्म डैट, है ना, हैज़ केप्ट इन ए लाइफ ऑफ टिल नाउ। यह कहाँ से लाइन लिया गया है, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, है ना, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर बाई महात्मा गांधी, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, भारत इज माई होम किसने, तो भारत इज माई होम डॉक्टर जाकिर हुसैन। इस पर बहुत सारा क्वेश्चन भी बनता है, जैसे भारत इज माई होम क्या है, तो एक स्पीच है 1967 में, जब भारत के राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर जाकिर हुसैन शपथ ग्रहण करते हैं, तो उस समय यह स्पीच दिया गया था, आपको याद रखना होगा, ओके। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 39। अब देखिए 39 जो शिगा नोया है, वह एक जापानीज शॉर्ट स्टोरी राइटर है, ओके, शॉर्ट स्टोरी राइटर शिगा नोया। द आर्टिस्ट इन्होंने लिखा है, उसमें जो सीबी रहता है वो कोहड़ा कलेक्ट करने का उसका हॉबी रहता है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, डैट विदाउट अ फियर प्रेस, अ फ्री प्रेस, देयर कैन बी नो फ्री पीपल डैट फ्री। यह जब पढ़ेंगे हाउ फ्री द प्रेस, तो पहला ही लाइन शुरू होता है, यहाँ ग्रांटेड हो जाएगा, ओके। अब क्वेश्चन नंबर देखिए, नॉर इन द होप ऑफ द वर्ल्ड कैन शो अ फिटर लव फॉर मी, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से लाइन लिया गया, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग कितना देखेंगे, 42। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 42 बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में भी आ सकता है। द नेम ऑफ लोमोव्स डॉग, जो मैरिज प्रोपोजल जिसके राइटर एंटन चेखव हैं, उसमें 2-3 कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे एंटन चेखव होता है, नतालिया होती है, लोमोव होता है। लोमोव जो है नतालिया की नेबर्स रहता है, पड़ोसी रहता है, उसके कुत्ते का नाम होता है गेस, ओके। और नतालिया जो रहती है 25 ईयर्स ओल्ड गर्ल, उसके कुत्ता का नाम रहता है लीप। तो इसमें आपका ऑप्शन लोमोव का पूछ रहे हैं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, गेस हो जाएगा। जिन्होंने मारा है रॉन्ग है, ओके। अब देखिए पर्ल लेसबर्ग का जन्म जो है अमेरिका में हुआ था। अमेरिका की मतलब डेथ जो है इनका जन्म जो है अमेरिका में हुआ था। पर्ल लेसबर्ग इंडियन थ्रू द ट्रेवलर्स आई के बारे में बात करती हैं। लिप्स ऑफ ग्रास, व्हाट विट मैन, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के राइटर है। अब देखिए बेंजी वांटेड टू हिज पेरेंट्स लैंड, तो खरीदना चाहता था अपने माता पिता की ज़मीन, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ओके। समझ में आ रहा है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे। देखिए पैराडाइज लॉस्ट जो है जॉन मिल्टन ने लिखा था, जो 33 ईयर्स के ओल्ड में ब्लाइंड हो गए थे, ओके। तो आपको याद रखना होगा। चलिए अब कोल्ड इम्पॉसिबल अहेड, लिस्ट द माउंटेन्स लवली हेड, नाउ द लिप्स आर फाइलिंग फास्ट, जिसके राइटर W.H. अर्डेन है, ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए द पोएटेस माई ग्रैंड मदर हाउस जो है ना, फ्रोजन, उस पोएम में बात करती हैं जो कमला दास हैं, फ्रोजन एयर की बात करती है, फ्रोजन, ओके। T.S. एलियट मॉडर्न पोएट है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना देखेंगे, 50। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, मेजर लिंग्विस्टिक चेंज इज नोन एज वॉवेल शिफ्ट, जो मिडिल इंग्लिश पीरियड में हुआ था, ओके। अब देखिए लाइट ऑफ स्टेप हॉट वाज सी, जानते हैं कहाँ से है, एन एपिटाफ, जिसके राइटर है वाल्टर डी लामियर, ओके। वैसे क्वेश्चन तो आपको 50 ही करेक्ट करना है, लेकिन चूंकि मैं लाइन में आ गया इसीलिए मैं बता देता हूँ 51। और अनटचेबल और कुली के राइटर आपका मुल्क राजानंद है। कौन है, मुल्क राजानंद। चलिए 52 क्वेश्चन आज देख लीजिए। ऐसे 60 परीक्षा में आएंगे क्वेश्चन, 60 उसमें से आपको 50 ही करना है। तो बताइए फ्रेंड्स आज का क्लास आपको कैसा लगा। सेंटअप के एग्जाम देने जा रहे हैं, जो लोग नहीं दिए अच्छा से बढ़िया से देख लीजिए। और भी क्वेश्चन आप रिवीजन करना चाहते हैं तो मैंने इसका लिंक जो है इसी वीडियो में 2018 का लिंक मैंने दे दिया है, आप जाकर उस क्वेश्चन को भी देख सकते हो, ओके। और 19 का भी देख सकते हैं, 20 का भी देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप क्लास अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के बीच में थोड़ा शेयर करके कुछ सब्सक्राइब करवा दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।